नगरीय निकाय चुनाव में इस बार अचला शर्मा पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। इसी के साथ और भी कार्यकर्ता ऐसे हैं जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं, जिसका खामियाजा पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। अवंतिका एक्सप्रेस की न्यूज 3 से जब अचला शर्मा ने बात की तो कहा कि मैं पार्टी में करीबन 15 वर्षों से लगातार कार्य कर रही हूं। पार्टी ने मुझे दरकिनार किया है, मेरी काबिलियत को नहीं समझा है। मैं यहाँ की स्थानीय उम्मीदवार थी, परंतु उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। आजकल भारतीय जनता पार्टी एक प्राइवेट पार्टी की तरह काम कर रही है और उन्होंने बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर टिकट दिया है और मुझे मेरे क्षेत्र की जनता के सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए चुनाव में उतरना पड़ा। और निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र की जनता के पास जब मैं जाती हूँ तो उन्होंने बेटी की तरह मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया है और भारी बहुमत से विजयश्री होने का कहा है। मेरा चुनाव चिन्ह केक है। मैं क्षेत्र की जनता से कहना चाहती हूँ कि आपकी बेटी आपके द्वार पर है। अब आपके सम्मान में खड़ी हूँ। आपके वार्ड के विकास में एक ऐसा विकास कार्य करेंगे कि पूरे शहर में हमारे वार्ड का नाम रोशन होगा। आपकी बेटी को आप आशीर्वाद देकर विजयश्री दिलाएं। नमस्कार, मैं हूं सुमेर सिंह सोलंकी और आप देख रहे हैं अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज़। उज्जैन नगरीय निकाय चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी से कई कार्यकर्ता नाराज है। ऐसे में वार्ड क्रमांक 47 से भी निर्दलीय के रूप में हमारे पीछे दीदी खड़े हैं। हम उनसे चर्चा करेंगी कि वो क्यों चुनाव में उतरी है और क्या कारण रहा। दीदी बताएं, आप वार्ड क्रमांक 47 से चुनाव लड़ रहे हैं, आप पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, आपको टिकट नहीं दी, ये अपनी जगह आप चुनाव में उतरे हैं, तो क्या रहेगा अपना? सबसे पहले तो आप सभी के माध्यम से मैं उज्जैन नगर की जनता को प्रणाम करती हूँ और मेरे वार्ड क्रमांक 47 के सम्मानीय मतदाता बंधुओं को प्रणाम करती हूँ। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी। दरअसल मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, संगठन से नहीं है। मेरी लड़ाई उनसे है जो टिकट वितरण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड थी। मेरी लड़ाई उनसे है और चूंकि एक स्वाभिमान का मुद्दा था, एक आम कार्यकर्ता जो ज़मीन पे काम करता है और विशेष तौर से महिला कार्यकर्ता बहनें जो अपने घर परिवार का समय चुरा के संगठन को देती हैं, कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूट रहा था, उनका स्वाभिमान आहत हो रहा था। तो उन सबके संघर्ष की मैं साक्षी हूँ और इसीलिए मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। नहीं तो क्या लगता है, आप इतने समय से काम कर रही हैं और पार्टी ने आपको दरकिनार करा, ऐसा क्यों लगा? मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको भाई साहब जो टिकट वितरण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बैठी थी, क्योंकि मैंने भी बार बार वरिष्ठों से यही अपनी मांग रखी कि भाई जिन लोगों ने मेरा टिकट काटा है वो एक बार आके मुझे ये बता दें, कारण बता दें कि इस वजह से हम आपको टिकट नहीं दे पाएंगे। लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, ना कोई कारण बता पाया कि मेरा टिकट क्यों कटा है। क्या इसलिए आपको निर्दलीय में चुनाव उतरना पड़ा? बिल्कुल, कार्यकर्ता के स्वाभिमान के लिए आज मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हूँ। सभी महिला कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान के लिए मैं लड़ाई में हूँ। किस प्रकार से आपको जनता का समर्थन मिल रहा है? जनता का समर्थन तो भाई साहब, चूंकि मैं पिछले 20 वर्ष से सड़क पे काम कर रही हूँ, तो जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ मुझे यही सुनने को मिलता, अरे बेटा तुझे टिकट नहीं मिला, अरे आपको नहीं दिया, अरे दीदी आपको मिलना था। जो लोग मेरे नाम से प्रत्यक्ष परिचित नहीं है वो भी ये स्वीकार करते हैं कि हाँ बेटा चेहरा तो तेरा देखा हुआ है, तू विजयी होगी। तो जैसे जैसे मैं निकलती जा रही हूँ मेरी टीम के साथ मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो वाकई में लग रहा है कि जिसको कहते हैं जनादेश, वो भावना मुझसे जुड़ी थी। इसीलिए मेरी आत्मा ने भी ये निर्णय लिया कि मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरना चाहिए। क्या आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह केक है। क्या आप क्या अपील करेंगे आपके मतदाताओं से? मेरी वार्ड क्रमांक 47 के सभी मतदाताओं से ये अपील है कि आपके सामने विभिन्न दलों के या निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मांगने, आपका वोट मांगने आएंगे। एक बार आप मन में देखें और विचार करें कि सामने जो हमारे प्रत्याशी है, क्या वो हमारी समस्याओं को नगर निगम में दबंगता से प्रस्तुत कर पाएगा? क्या वो समस्या हल करने के लिए आधिकारिक स्तर पर या प्रशासनिक स्तर पर संपूर्ण प्रयास कर पाएगा? उनकी शिक्षा का या सामाजिक स्तर पर काम करने का उनका अनुभव कैसा है? उनकी रिचेश्वर समाज का अध्यक्ष हूँ और मैं समाज के समस्त सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि अपने प्रतिभावान जो हमारे समाज की बच्ची खड़ी हुई है उसको अधिक से अधिक तादाद में वोट देके विजय बनाने की अपील करता हूँ। और मैंने भी देखा है कि बचपन से इसने संघ के लिए और अनेक संगठनों में अपना पूरा सहयोग दिया, तन मन धन के। रात को 2 बजे भी गई है, 3 बजे भी गई। ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति को टिकट न देना एक बहुत बड़ी चूक है। उसके समर्थन में हम लोग खड़े हैं और सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि इसको अधिक से अधिक मात्रा में वोट देके विजय बनाना है। या युवा भी हमारे साथ भी, आप भी दीदी के साथ में? बिल्कुल सर, हम लोग दीदी के साथ हैं
मैं खुद छात्र हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि दीदी को टिकट ना मिलना एक बहुत बड़ी चूक है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 20 साल से जो कार्यकर्ता आपके बीच में कार्य कर रहे हैं, आपके वार्ड में कार्य कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो उन्हें आगे बढ़ाना पार्टी का दायित्व बनता है। लेकिन पार्टी ने इस तरह का कार्य नहीं किया। लेकिन दीदी स्वयं आगे आए हैं, हम दीदी के साथ तन से पूरे जुड़े हुए हैं और उनके साथ हर वर्ष हम जुड़े रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, हमेशा सदैव उनके साथ रहेंगे। मेरा नाम नीलेश मालविया है। ये क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम विकास चौहान है। विकास जी बताइए कि यह वार्ड सेंट्रल दीदी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लोग आपको कैसा माहौल रहेगा दीदी को इस मैदान में उतरे? अभी तक जो मैं देख रहा हूँ 2-4-8 दिन से, वो तो जनादेश है कि दीदी विजय हैं। लोगों का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। जैसे कि मैं 1-2 बार गया हूँ तो लोगों ने जैसे ही चेहरा देखा और नाम बता दिया कि अचला दीदी है, हमारे पड़ोस में रहती है और हमारा वोट दीदी को ही जाएगा। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है और मैं दावे से कहता हूँ दीदी इस बार विजय है, बिल्कुल विजय है।